बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के दौर में कुछ भी सीखना या जानना बहुत ही आसान हो चुका है। आपको बस अपने फ़ोन से इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखनी है, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने हैं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम सारी चीज़ों को सीख तो लेते हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम पर हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रखना होता है और मेजॉरिटी में लोग ऐसी सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन को सही से याद नहीं रख पाते। तो इमेजिन करें कि अगर कोई ऐसी सुपर पावर होती या कोई मेमोरी हैक होता जिसे आप जल्दी से जल्दी कुछ भी समझकर सीख जाओ और उसे कभी भी ना भूलो और वो आपको हमेशा याद रहे। ऐसा एक हैक है जिसे हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड लर्निंग एंड हाउ टू लर्न। फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन का लर्निंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब भी ब्रेन को किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में ढूंढता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप सोते हो तो आपका ब्रेन लास्ट 24 घंटे में जमा की गई मेमोरी को अपने आप आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करने लगता है। साथ ही जो मेमोरी इसे इम्पोर्टेंट लगती है वो उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता जाता है, जिससे जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वो आपको याद रहे। तो ये होता है एक बेसिक लर्निंग का प्रोसेस और इस और कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट लर्निंग। और किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीखने का एक यही सीक्रेट है कि आप जितना ज़्यादा जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर पाओगे, आप उतना ही ज़्यादा देरी से चीज़ें सीखोगे। और इसे करने के लिए आपको उस इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। नंबर 2, द स्ट्रिक्ट मेथड हाउ टू इंक्रीज योर एफर्ट्स। नाउ अब हम आपके साथ एक साइंस बेस्ड इफेक्टिव फ्रेमवर्क शेयर करेंगे, जिसका यूज़ करके अगर आप कुछ भी सीखो तो इसकी गारंटी है कि आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर पाओगे और ज़्यादा तेज़ी से कुछ भी सीख पाओगे। इस फ्रेम का नाम है स्टिक। एस स्टैंड करता है स्पेसिंग के लिए, टी स्टैंड करता है टेस्टिंग के लिए, आई स्टैंड करता है इंटरलीविंग के लिए और सी स्टैंड करता है कैटेगराइजिंग के लिए। हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है कि अगर आप एक मेमोरी को एक पीरियड के बाद रिवीजन नहीं करोगे तो वो मेमोरी फेड हो जाएगी। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको गैप दे देकर उस चीज़ को याद दिलाना होगा, क्योंकि जब आप एक चीज़ को पढ़ते हो तो आप नॉलेज को और ज़्यादा अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हो। बट एग्ज़ाम में और आपकी जनरल लाइफ में आपका टास्क ये नहीं होता कि आपको नॉलेज को स्टोर करना है, बल्कि आपको उस टाइम पर अपनी नॉलेज को याद करके उसे यूज़ करना होता है। और सेल्फ टेस्ट करके अपने आप को टेस्ट करते रहने से आप अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करते हैं कि कोई चीज़ याद कर रहे होते हो तो अपनी नॉलेज को याद करने की बजाय अपने आप को टेस्ट करो, जैसे कि क्या इस चैप्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम में कुछ आ सकता है या मैं इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक करके उसका राउंड स्ट्रक्चर बनाओ कि उस इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में इधर उधर पड़ी ना रहे।